हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आईसीएस पार्ट 2 हमारा स्टार्ट हुआ है। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 8 है और आज का टॉपिक है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एंड हेडर फाइल्स इन सी प्रोग्राम। लेक्चर नंबर 5 है आज हमारा। लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने डिस्कस कर लिया था, उनका डिफरेंस देखा था। और प्री प्रोसेसर का मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर क्या है या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। उसमें हमने हैश इंक्लूड डायरेक्टरी हमने की थी, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दोबारा से दे देती हूँ। हैश इंक्लूड डायरेक्टरी है हमारे पास, ये क्या करती है हमारे पास, इट्स गिव्स अ प्रोग्राम एक्सेस टू द लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, हेडर फाइल्स होती हैं। हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का यूज किया जाता है। जो बेसिक यूज है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का वो क्या है, इट्स इंक्लूड अ हेडर फाइल्स इन अ सी प्रोग्राम। हेडर फाइल्स के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं। हैश इंक्लूड डायरेक्टिव्स हमारे पास, इसका जो सिंटैक्स है वो क्या है, सिंटैक्स इसका है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स। ये जो हमारे पास आपके पास एंगल ब्रैकेट्स आ रही हैं, हेडर फाइल्स को हम इनके अंदर लिखते हैं। हैश सिंबल से स्टार्ट होती हैं। इंक्लूड हमारे पास उस डायरेक्टिव का नाम है, इंक्लूड डायरेक्टरी, और ये क्या करती है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करती है। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे हेडर फाइल्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अब यहाँ पे ये जो स्टूडियो डॉट एच है ये क्या हेडर फाइल है और हमेशा हम इनको इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे। स्टूडियो डॉट एच कंटेन्स द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन सच एज स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। स्कैनएफ हमारे पास एक स्टैंडर्ड इनपुट का फंक्शन है, प्रिंटएफ हमारे पास स्टैंडर्ड आउटपुट का फंक्शन है, जो कि बिल्ट इन फंक्शंस हैं सी के, और इनकी लाइब्रेरी इन हेडर फाइल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। अगर हम फॉर एग्जांपल इस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करते अपने सी प्रोग्राम में और इन फंक्शंस का हम यूज करते हैं तो यहाँ पे एरर क्रिएट होगा आपके पास। आप इनका फंक्शंस का यूज इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड किए बगैर नहीं कर सकते। हमने मैथ्स डॉट एच देखा था, प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। इट्स कंटेन द कॉमन मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर मैथमेटिकल फंक्शन आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप मैथ्स डॉट एच हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम के स्टार्ट में। अब सेकंड हमारे पास जो टाइप है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की वो है हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। पहली टाइप थी हमारे पास हैश इंक्लूड डायरेक्टरी, ठीक है, उसका आपने यूज देख लिया किस लिए यूज की जाती है, हेडर फाइल को इंक्लूड करती है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर। अब हैश डिफाइंड डायरेक्टरी क्या करेगी, अ हैश डिफाइंड डायरेक्टिव्स इज अनदर इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द कांस्टेंट मैक्रो। अब ये जितनी भी कांस्टेंट टाइप की हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जो जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रखनी होती हैं हमने, उसके लिए हम अगर उस तरह की कोई वैल्यूज अपने प्रोग्राम के अंदर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो डायरेक्टिव यूज की जाती है वो है हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। सिंटैक्स क्या है इसका, हैश डिफाइन मैक्रो नेम एंड एक्सप्रेशन। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, हैश डिफाइन हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है हैश डिफाइन। और पाई ये क्या है हमारे पास, मैक्रो नेम है। थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखना है। जैसे पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 हो हम लेते हैं तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो पहले से डिसाइडेड है। तो हम इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं जिनकी जो कि कांस्टेंट रखनी होती है हमने पूरे प्रोग्राम में, तो हम उनको किस तरह डिफाइन करेंगे, हैश डिफाइन पाई 3.142857 इसकी वैल्यू है। इसी तरह हैश डिफाइन ये है हमारे पास सेकेंड्स पर और, ये एक फार्मूला है जो कि स्पेसिफिक है, उसकी वैल्यू क्या बनती है 3600 सेकेंड पर और। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सेकेंड्स हैं, एक घंटे के अंदर कितने होते हैं, ये 3600। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको भी हम अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हैश डिफाइन से ही करेंगे। तो हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। हैश इंक्लूड क्या करती है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करती है, और हैश डिफाइन क्या करती है, कांस्टेंट वैल्यूज को डिफाइन करती है प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ, वो है हमारे पास मेन फंक्शन का। अब मेन फंक्शन क्या काम करता है,
जैसे आपने ये सी का प्रोग्राम हमने देखा था, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम, इसमें ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, ठीक है। इसमें हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, और ये जो हमारे पास स्टूडियो डॉट एच है ये हेडर फाइल है। ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज की 2 टाइप्स होती हैं, हैश इंक्लूड एंड हैश डिफाइन। विद एग्जांपल हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा जो है वो है मेन फंक्शन का, जो कि वर्ड मेन से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेन फंक्शन क्या काम करता है? अ मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम बिगिंस। मेन फंक्शन एक ऐसा पार्ट है हमारे सी प्रोग्राम के अंदर जहां से हमारे सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। एवरी सी प्रोग्राम हैज मेन फंक्शन। द रेस्ट ऑफ द लाइन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। अब बॉडी ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये मेन फंक्शन है, वॉइड मेन वॉइड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है, और फिर हमने क्लोज करना होता है इस बॉडी को कर्ली ब्रैकेट से, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या है? द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन इज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। ये हमारे पास ब्रेसेस हैं, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। इस द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, इस बॉडी के अंदर हम लिखते हैं अपनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी हमने प्रिंट कराना है, जो भी हमने इनपुट लेनी है, जो भी चीज़ें हैं वो हमने सारे इस जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी हम यहाँ पे राइट करते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर। वी कैन से दैट द मेन फंक्शन इज एक्चुअली द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। इट्स आल्सो कॉल्ड द मेन फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। इसका जो सिंटैक्स है प्रॉपर वो राइट करने का वो क्या है? वॉइड मेन वॉइड स्टार्ट ब्रैकेट, और फिर हम जो है इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और फिर क्लोजिंग ब्रेसेस आ जाएंगे इसके अंदर। मेन फंक्शन है, हम इसको देखते हैं। द मेन फंक्शन स्टार्ट विद द रिजर्व्ड वर्ड वॉइड। अब ये स्टार्ट किससे होगा? ये हमारे पास एक रिजर्व वर्ड है वॉइड। वॉइड हमारे पास क्या है? रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, ठीक है, उनको हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। द मेन फंक्शन स्टार्ट विद द रिजर्व वर्ड वॉइड। वॉइड से स्टार्ट होता है। वॉइड रिप्रेजेंट द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। ये जो फर्स्ट वॉइड लिखी हुई है ये हमारे पास क्या बताती है? रिटर्न वैल्यू बाय द फंक्शन। सो डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। और सेकंड वॉइड आप देखें तो क्या है हमारे पास? द सेकंड वॉइड इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस। ये देखें तो ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, वॉइड। इट डिस्क्राइब दैट द मेन फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट्स। अब वॉइड हमारे पास एक रिजर्व्ड वर्ड है जो क्या बताता है कि इस फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है, कोई भी रिटर्न टाइप डेटा टाइप इसकी नहीं है। और वॉइड जो अंदर हमारे पास पैरेंथेसिस में राइट किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? दिस फंक्शन डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट। ये फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर हम चाहते हैं तो हम वॉइड और ये अंदर वाला वॉइड लिख सकते हैं। अगर आप ना भी लिखें तो ये प्रोग्राम हमारा चल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बॉडी ऑफ फंक्शन है। इट्स इनक्लोज इन द ब्रेसेस। ओपनिंग ब्रेसेस हमारे पास ये ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है। यहाँ आप देखें तो ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, और इसके अंदर बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमारे सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। वी शैल लर्न मच मोर अबाउट राइटिंग प्रोग्राम इन सी इन नेक्स्ट चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर्स में आप देखेंगे कि हम किस तरह नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को राइट कर रहे होंगे मेन फंक्शन के अंदर, और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में करने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स क्या है? द ब्रेसेस दैट इंडिकेट्स द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फंक्शन बॉडी। दीज ब्रेसेस आर कॉल्ड डेलीमीटर्स। अब डेलीमीटर किसे कहा जाता है? ये हमारे पास जो ब्रेसेस आ रही है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इन्हीं को ही हम डेलीमीटर्स कहते हैं। इन्हीं का सेकंड नेम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास ब्रेसेस और हैं या डेलीमीटर्स और हैं, तो ये एक ही चीज है। ये जो ब्रेसेस आ रही है ना फंक्शन की बॉडी के अंदर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, तो उन्हीं को ही डेलीमीटर्स कहा जाता है। ओपनिंग ब्रेसेस ये वाली हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही होती हैं? रिप्रेजेंट द बिगनिंग ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड।
और क्लोजिंग ब्रेस हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड। यहाँ आप देखें तो ये स्टार्ट है, यहाँ से हमारा ये स्टार्टिंग ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रही है कि आवर प्रोग्राम कोड इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम कोड, और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या इंडिकेट कर रही है, एंड ऑफ द प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। एवरी स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। ये हमारे पास क्या है, सेमीकोलन है। जितनी भी हम स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी के अंदर राइट करेंगे वो हमारे पास उनका एंड जो होगा वो सेमीकोलन पे होगा। हम लाजमी ये सेमीकोलन लगाएंगे, हमारे सी प्रोग्राम के सिंटैक्स में शामिल है कि हम जितनी भी स्टेटमेंट्स राइट करें उनको सेमीकोलन से एंड करें। इफ इट्स मिसिंग द कंपाइलर रिपोर्ट द एरर। अगर ये स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन आप नहीं लगाएंगे तो आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। द लास्ट स्टेटमेंट इन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज प्रिंट एफ फंक्शन। आपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखा था, यहाँ देखें तो लास्ट स्टेटमेंट जो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास वो क्या है यहाँ पे, इट इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन। अब इसकी डिटेल चैप्टर 10 में आने वाली है, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या है और ये किस तरह काम करता है। अभी तक आप जस्ट इतना याद रखें कि प्रिंट एफ का फंक्शन किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। तो आज के लेक्चर में जो जो चीजें आपने कवर अप की हैं उनको देख लेते हैं। सम अप करते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 5 को। इसमें आपने टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स देखा है। टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स थी, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइंड डायरेक्टिव। हेडर फाइल्स देखी आपने 2 हेडर फाइल्स देखी हैं, studio.h एंड maths.h। मेन फंक्शन हमने देखा कि मेन फंक्शन हमारे पास क्या है, इट इंडिकेट्स द एंट्री पॉइंट ऑफ द सी प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन लाजमी होता है। बॉडी ऑफ द फंक्शन है, बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, अपनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं सी प्रोग्राम की। और डेलीमीटर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होती हैं जो कि बॉडी ऑफ द फंक्शन में यूज की जाती हैं। ओपनिंग होती है और क्लोजिंग ब्रैकेट्स होती हैं, उनको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमारे पास क्या है, सेमीकोलन थे। बॉडी ऑफ द फंक्शन के अंदर जितनी भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसको टर्मिनेट करेंगे, प्रॉपर टर्मिनेशन करेंगे उसकी सेमीकोलन के साथ। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो क्या होगा, आपका कंपाइलर एरर जनरेट करता है। लास्ट हमने देखा था प्रिंट एफ का फंक्शन, वो क्या काम करता है, डिस्प्ले करता है हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसको हम डिटेल में चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में जितनी भी टर्म्स यूज हुई हैं उसको अच्छी तरीके से आपने तैयार करना है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन होता है या कोई भी आपको कंफ्यूजन है किसी चीज़ में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर लेक्चर्स। वर्ड ऑफ CS विद आयशा। अल्लाह हाफिज़।